आप देख रहे हैं दिव्य बाढ़ न्यूज। धार जिले की कुक्षी तहसील के नगर बाग से होते हुए बाघनी नदी मां नर्मदा में मिलती है। बता दें, मां नर्मदा की सहायक बाघनी नदी लंबे समय से प्रदूषित, गंदगी और नाले की तरह सक्रिय हो गई। बाघनी नदी को गंदगी से मुक्त कर स्वच्छ करने की कार्यवाही और प्रशासन के ध्यान आकर्षित हेतु जनादेश सरकार के प्रमुख सोमेश्वर पाटीदार ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, कलेक्टर धार और एसडीएम कुक्षी को पत्र लिखा। पत्र में बताया गया कि बाघनी नदी अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इसकी गंदगी से मां नर्मदा की और भी प्रदूषण बढ़ेगा। मीडिया से चर्चा में बताया गया कि शासन प्रशासन गंदगी मुक्त और स्वच्छता के लिए कार्य योजना बनाकर अतिशीघ्र कार्य करे। जिम्मेदारों को निर्देशित कर अतिशीघ्र बाघनी नदी को गंदगी से मुक्त कर स्वच्छ करने की कार्यवाही हेतु पत्र लिखा। धार जिला ब्यूरो चीफ राहुल सेन मांडव की रिपोर्ट। हमारा सौभाग्य है कि हमारे नगर के लिए बाघनी नदी मिली है और ये नदी हमारे लिए माता के समान है और यह पूजनीय है। पर हमारा यह दुर्भाग्य है कि हम इस पूजनीय नदी को इतनी गंदगी और इसको उद्योग का वो बना रखा है कि ये नदी विलुप्त होती जा रही है। ये इस नदी में हस्तशिल्प का जो काम चलता है वह इस नदी को अतिक्रमण और बाघ प्रिंट का जो काम चलता है वो नदी के जल को केमिकल से प्रदूषित कर रहा है। जिस तरह बाघ प्रिंट के लिए प्रशासन ने एक ज़मीन आवंटित करी है 5 हेक्टेयर की, इसी तरह 5 हेक्टेयर की, और वहाँ बाघ प्रिंट का उद्योग लगा रहे। इसी तरह यहाँ ये जो प्रजापत समाज का जो ईंट और घरेलू का उद्योग हो जो इस क्षेत्र में वनवासी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मकान निर्माण के लिए ईंट भी महत्वपूर्ण है और छत के लिए घरेलू महत्वपूर्ण है। इसी तरह इन प्रजापत समाज को इन ईंट और घरेलू उद्योग के लिए इनको भी सरकारी ज़मीन पर इनको बसाट करके इन्हें सुविधा दी जानी चाहिए। जिस तरह बाघ प्रिंट को सुविधाजनक व्यवस्था कर रहे हैं, इसी तरह प्रजापत समाज को इस बाघ नदी से उठाकर अन्य किसी नदी या तालाब के किनारे इन्हें व्यवस्थित जगह दे के इनको बसा दे, ताकि ये बाघ की जो आन बान शान है, बाघ प्रिंट एवं बाघ हस्तशिल्प का ईंट और घरेलू उद्योग, ये दोनों बरकरार रह सके। क्या नाम है दादा? मदन काबरा।